बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। भारत का वो खौफ जिसे उसने छुपा कर रखा हुआ था और अभी तक उन्होंने ओपनली इसके बारे में अनाउंस नहीं किया था, उस पर मैं ये वीलॉग करने जा रहा हूँ। हमने कई मरतबा आपको वीलॉग करते हुए ये कहा कि भारत अफ़गानिस्तान में अमन इसलिए नहीं चाहता कि उसको ये लगता है कि अफ़गानिस्तान में अगर अमन आ गया तो इस खित्ते में सिर्फ एक इलाका ऐसा बचेगा जहां अमन नहीं होगा, और वो इलाका है मकबूजा कश्मीर। दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर की तरफ होगी, पाकिस्तान का पूरा फोकस यहाँ पे होगा, और अगर कहीं तालिबान की हुकूमत हुई अफ़गानिस्तान में तो वो कश्मीरी मुजाहिदीन को सपोर्ट कर सकते हैं, जिसके नतीजे में भारत को बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। क्योंकि अगर सुपर पावर को उन्होंने शिकस्त दी है, पहले माजी में उन्होंने सोवियत यूनियन के टुकड़े किए, उसको शिकस्त दी, और अब उन्होंने अमेरिका को, दुनिया भर की फ़ौजों के साथ अमेरिका वहाँ पे आया, उनको शिकस्त दी, वो यहाँ से छोड़ के भाग रहे हैं, तो फिर भारतीय फ़ौज उनके सामने क्या बेचती है। अगर कश्मीर में वो कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ खड़े हुए, उन्होंने कश्मीरी मुजाहिदीन का हाथ थाम लिया, तो फिर भारत के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। भारत को ये लगता था, मैं ये कह रहा था, लेकिन लोग इसको संजीदा नहीं ले रहे थे। अब ये स्टेटमेंट दिया है भारत के साबिक आर्मी चीफ और मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने। जनरल बिपिन रावत ने क्या कहा, वो एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, उसमें वो गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ लोगों ने बातचीत पूछी भी, उसका जवाब भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की नेटो फौजों के इनखला के बाद अफ़गानिस्तान में अदम इस्तेहकाम अगर पैदा हुआ तो ये मामला वहाँ नहीं रुकेगा, ये कश्मीर तक पहुँचेगा। जब वो कश्मीर कहते हैं तो वो कश्मीर का वो हिस्सा है जो भारत के कंट्रोल में है, और उसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। तो उन्होंने कहा कि ये मामला अदम इस्तेहकाम का वहाँ नहीं रुकेगा, क्योंकि भारत अच्छी तरह जानता है कि जब भी गैर मुल्की फ़ौजें निकलेंगी अफ़गानिस्तान से तो अगले 1 साल के अंदर या मैक्सिमम 2 साल के अंदर तालिबान इस पूरे खित्ते पे कब्ज़ा कर लेंगे, और वो बड़े आराम से बाकी फोर्सेस को शिकस्त देने के बाद इस पोजीशन में हैं जो अमेरिका से लड़ा हो, यूरोप से लड़ा हो, नेटो की तमाम फ़ौजों से लड़ा हो। उसके लिए मसला नहीं होगा अफ़गान फ़ौजों को या वहाँ के ग्रुप्स को शिकस्त देना। तो वो अपनी स्ट्रेटजी के तहत, अपनी जंगी हिकमत अमली के तहत आहिस्ता आहिस्ता अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल कर लेगा। लेकिन जब वो अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल करेगा तो उसका अगला मिशन क्या है? कश्मीर। और जनरल बिपिन रावत को इस बात का ख़तरा है, और भारत को भी इस बात का ख़तरा है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि गैर मुल्की फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकलें। नंबर 1 तो उनका ये है कि गैर मुल्की फ़ौजें कुछ भी हो जाए अफ़गानिस्तान से ना निकलें। दूसरी उनको ये वो सोच है कि अगर गैर मुल्की फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकल भी जाएं तो इस हालत में निकलें कि भारत का अफ़गानिस्तान में बहुत बड़ा किरदार हो, भारत बड़ा तगड़ा होकर अफ़गानिस्तान के अंदर बैठा हो, चाहे उसको पैसे खर्च करने पड़े, और वो वहाँ के हालात को मैक्सिमम टाइम के लिए या अगले कम से कम 5, 6, 7 सालों के लिए ख़राब रख सके। वहाँ जो खाना जंगी लगे वो लगी रहे, वो किसी नतीजे पर ना पहुँचे, और ख़ास तौर पे तालिबान किसी सूरत भी इक़्तिदार हासिल ना कर सकें। ये भारत की दूसरी स्ट्रेटजी हो सकती है गैर मुल्की फ़ौजों के वहाँ से निकलने की सूरत में। इसलिए भारत उन मुल्कों में शामिल है जो अमेरिका को अफ़गानिस्तान से निकलने नहीं देना चाह रहे। बिपिन रावत ने कहा क्या, देखिए ये स्टेटमेंट बहुत सारे अखबारात में छपा है। सबसे पहले आप MSN में देखिए, उन्होंने कहा कि इंडियाज़ मिलिट्री चीफ कंसर्न्ड अबाउट US पुल आउट फ्रॉम अफगानिस्तान। नीचे सारी डिटेल है, उसमें उन्होंने कश्मीर का और बाकी तस्करा सारा लिखा है कि किस तरह जो है वो ऐसे अनासर आ सकते हैं जो शरपसंद हों। अब ये शरपसंद अनासर सिर्फ तालिबान को कहते हैं भारतीय, ये तो बिल्कुल क्लियर है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि डिसरप्टर्स वुड स्टेप इन, CDS रवात कंसर्न्ड अबाउट US पुल्ड आउट फ्रॉम अफगानिस्तान। फिर जी न्यूज़ में भी एग्जैक्टली यही अल्फाज है कि इंडियन मिलिट्री चीफ जनरल बिपिन रावत कंसर्न्ड अबाउट US ट्रूप्स विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। वो कह रहे हैं कि अगर अमरीकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान से निकल जाते हैं, उनका इनखला हो जाता है, तो हमें बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कुछ चीज़ों का खौफ है। फिर दक्कन हेरल्ड्स ने भी इसी तरह ये खबर छापी है, और द टाइम्स नाउ ने, हिंदुस्तान टाइम्स ने, द इकनॉमिक टाइम्स ने, पाकिस्तान में जो है ख़बर छपी है डॉन में, इन्होंने अफ़गानिस्तान से फ़ौज के निकला के बाद अदम इस्तेहकाम कश्मीर तक फैल सकता है। हमने इसको यूँ हेडलाइन लिया क्योंकि भारतीय अखबारात
कश्मीर के मामले को हेडलाइन नहीं बना रहे, वो उसको जानबूझकर अफ़गानिस्तान की तरफ धकेल रहे हैं। लेकिन बिपिन रावत का जो असल खौफ है वो सामने आ गया। उन्होंने कहा कि डिटेल के अंदर जो खबर है उसमें उन्होंने कहा कि बात भारत के लिए परेशान कुन है। गैर मुल्की अफवाज के बाद शरपसंद अनासर जगह ले सकते हैं वहाँ की मकामी हुकूमत की। और उन्होंने किसी भी मुल्क का नाम लेने से गुरेज किया इस बारे में कि कौन सा मुल्क इसका फ़ायदा उठा सकता है जो अफ़गान तालिबान को कश्मीर तक एक्सेस दे और कश्मीर के हालात जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाएं और कश्मीरी मुजाहिदीन को एक सपोर्ट मिले यहाँ पे। इस बारे में उन्होंने नाम नहीं लिया। हाँ, लेकिन उन्होंने बाद में नाम ज़रूर लिया। उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि ख़दशा है कि पाकिस्तान तालिबान से अपने जो देरीना और अच्छे ताल्लुकात हैं उनकी बदौलत अफ़गानिस्तान में बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हासिल करे। और ये तवक्को है कि अमरीकी इनखला के बाद पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अहम किरदार हासिल कर लेगा। अच्छा, एक बात और क्लियर कर लें यहाँ पे, जो बाइडन को ये मुतालबा किया गया है और बड़ा खुलकर मुतालबा किया गया है कि आप कुछ भी करके अमरीकी फ़ौजियों का यहाँ पे इनखला मुकम्मल ना करें, अमरीकी फ़ौजियों की मौजूदगी अफ़गानिस्तान में अगले चंद साल तक रखें। तो उस पर जो बाइडन ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में अमरीकी फ़ौजियों की जो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूदगी है उसकी कोई वजह हमें समझ नहीं आ रही, हमें कन्फ्यूजन है, यानी हमें ये बेमकसद महसूस हो रही है, उसका मकसद हमें समझ नहीं आ रहा कि गुज़िश्ता 10 सालों से अमरीकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान में क्यों हैं। सिर्फ मार खा रहे हैं? टारगेट कौन सा अचीव करना है, हासिल क्या करना है, या अफ़गानिस्तान में सिर्फ बैठे रहना है? अब शिकस्त के बाद वहाँ से निकलने के ऐसे ही बहाने होते हैं। उन्होंने साफ कहा कि 1 मई से पहले तो उन्होंने मुस्तरद कर दिया कि हम यहाँ पे अब अमरीकी फ़ौज को मज़ीद नहीं रख सकते। क्लियरली उन्होंने कहा, जो बाइडन ने। देखिए, अमेरिकन के स्टेटमेंट के ऊपर नहीं जाना, वो कहते कुछ हैं, बाद वक़्त करते कुछ हैं। लेकिन फ़िलहाल जो उन्होंने कहा है उसके मुताबिक ये है कि उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया कि अमरीकी फ़ौजें अब अफ़गानिस्तान में नहीं रहेंगी। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 10 साल में अमरीकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान में क्यों मौजूद हैं, इसकी हमें कोई वजह समझ नहीं आती, बेमकसद नज़र आता है। फिर उन्होंने कहा कि 1 रमज़ान को जो उन्होंने ऐलान किया है जो बाइडन ने, उसमें उन्होंने कहा कि 1 मई से हम इनखला शुरू कर देंगे। अमरीकी फ़ौजी 1 मई से निकलना शुरू हो जाएंगे। जो ट्रंप का मुआहदा था वो ये था 1 मई तक निकल जाएंगे। फ़र्क ये है, ट्रंप ने कहा था 1 मई तक सारे अमरीकी फ़ौजी निकल जाएंगे, नेटो फ़ौजें भी चली जाएंगी। जो बाइडन ने कहा कि 1 मई से जो बाकी रह गए हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे और 11 सितंबर तक निकल जाएंगे। इसके बीच में तालिबान ने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी है और अमेरिका ने भी रख दी है। अमेरिका की 2 शर्तें हैं, तालिबान की 1 शर्त है, मैं आपको बता देता हूँ। अमेरिका की पहली शर्त तो ये है कि हम निकलेंगे, इस बीच में हमें विड्रॉल के बीच में जब फौजी निकल रहे हों तो हमें मारे कोई ना। अगर उस बीच में निकलते हुए हमें किसी ने मारा तो फिर हम जवाबी कार्रवाई बहुत भरपूर करेंगे। एक तो उन्होंने ये धमकी दी है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमें निकलने दिया जाए, ये इजाफी टाइम हमें दिया जाए। 11 सितंबर को उनके 20 साल मुकम्मल हो जाएंगे। 9/11 का जो अटैक हुआ था ट्विन टावर्स पे वहाँ अमेरिका में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स, तो उसमें उन्होंने कहा कि 20 साल मुकम्मल हो जाएंगे तो एक तारीखी दिन है, तो हम तब तक यहाँ से आखिरी फौजी अपना निकाल लेंगे। तालिबान ने इसमें सिर्फ एक शर्त रखी है। उन्होंने कहा फिर तब तक जब तक आप लोग नहीं निकलेंगे ना गैर मुल्की फौजी यहाँ से, हमारी सरजमीन पे एक भी गैर मुल्की फौजी है, तब तक हम अफगानिस्तान की हुकूमत से अफगानिस्तान के बारे में कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़, अमेरिका ने यह क्लियर कर दी कि हमारे जितने मर्जी बुरे अफगानिस्तान के हालात हों, खित्ता आग में जल रहा हो, खित्ते के अंदर लोग मर रहे हों, इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हों, सिर्फ अमरीकी फौजी ना मरें, हम यहाँ से अपनी फौज 11 सितंबर तक निकाल लेंगे, जो मर्जी या भाड़ में जाए सारा कुछ। उन्होंने बड़ा क्लियर ये कह दिया। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अमेरिका ने कहा जी हमें नहीं छेड़ना, बाकी पूरा खित्ता जलता जले, हम 11 सितंबर तक निकल जाएंगे, ये उन्होंने शर्त लगा दी। तालिबान ने कहा ठीक है जी, आप 11 सितंबर तक निकल रहे हैं, लेकिन हम 1 मई के बाद कोई गारंटी नहीं दे सकते। पहला उनका स्टेटमेंट ये था, लेकिन अब उन्होंने कहा कि जब तक सारे फौजी गैर मुल्की नहीं निकलते तब तक हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये मैंने निकाली है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की एक किताब थी, उस किताब में से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थी तो उनको एक ऑफ़र की गई थी, और इसी ऑफ़र की बिना पे जनरल बिपिन रावत जो है वो ये बात कर रहे हैं, उनका ख़तरा सच है, वो यहाँ साबित हो रहा है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में आपको याद होगा कि खालिस्तान तहरीक बहुत उरूज पे चली गई थी, तो उनके दौर में जो सिखों की लिस्टें थी वो फराहम कर दी गई थी इंडिया की हुकूमत को।
कि ये वो सिख हैं जो आपके ख़िलाफ़ अंदर से बगावत कर रहे हैं और ये एक अलहदा मुल्क बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है खालिस्तान। तो वो सिख आज भी बड़े नाराज़ हैं। तो वो लिस्टें पाकिस्तान के पास मौजूद थी, पाकिस्तान के हसास इदारे उस वक्त इन्वॉल्व थे और भारत भी करता था, पाकिस्तान भी करता था, खुली जंग चल रही थी। तो वो लिस्टें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने फराहम कर दी इंडिया को और इंडिया ने उनके खिलाफ़ कार्रवाई कर दी और वो उस वक्त जो पूरी तहरीक थी वो दबा दी गई, उसको बहुत डैमेज हुआ था। अब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अपनी किताब में लिखती हैं, दुख्तरे मशरिक उनकी किताब का नाम है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने खुद लिखा है, अफ़गान मुजाहिदीन जिनमें पाकिस्तानी, अफ़गानी, अरब और दीगर लोग भी शामिल थे, अफ़गान जहाद के बाद कश्मीर में बगावत के आसार देखकर वहाँ जाने के लिए तैयार थे। मैंने उनके ख्याल को मुस्तरद कर दिया और कश्मीरी बगावत में गैर कश्मीरियों की शमूलियत से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, बेनज़ीर भुट्टो साहब ने लिखा, मुझे इस नतीजा पर पहुंचना पड़ा कि आर्मी चीफ जनरल हमीद गुल और दीगर अफसरान के असर में दबे हुए हैं। उनकी बसीरत में मुबालगा आराई और नुमाइश ने घर जमा लिया है। वो इस बात की तरफ ध्यान देने से कासिर हैं कि रूसियों को शिकस्त सिंगर मिसाइल, बैनुल अक़वामी माली हालात, डिप्लोमेसी और सियासत की वजह से हुई है, ना कि जहादियों की जंगी नाराबाजियों की वजह से हुई है। बेनज़ीर भुट्टो साहब ने कहा कि तालिबान ने या जहादियों ने रूस को शिकस्त नहीं दी, रूस हालात की वजह से मार खा गया था। अच्छा, ये बात कुछ हद तक ठीक है। जब इतनी लंबी जंग होती है तो हालात आपको बहुत बुरी तरह मारते हैं, लेकिन जंग उसका मेन फैक्टर होती है। जब अमेरिका के साथ जंग हो रही थी अफ़गानियों की, तो शुरू में तो अमेरिका बड़ा खुश था, लेकिन अमेरिका को जब हालात ने बहुत ज़्यादा मारा, उसके इंटरनल हालात ख़राब हो गए, बैनुल अक़वामी सतह पर उसका इमेज ख़राब हो गया और तालिबान 20 साल तक लड़ते ही जा रहे हैं, तो फतह तो उन्हीं को मिलेगी जिनका वो इलाका है। तो यही रूसियों के साथ हुआ था। तो उन्होंने कहा कि जहादियों की नाराबाजी से ये फतह नहीं हुई थी। मैं हुकूमत के बारे में शान शौकत की खुशामदाना कहानियों को सुनने के लिए तैयार नहीं थी जो हकीकतन मुल्क की रसवाई का सबब बनती जाती, और मैं जानती थी कि और फ़ौज समझती थी कि फ़ौज ये उस वक्त समझती थी कि हुकूमत हिंदुस्तान के साथ जंग के हक़ में नहीं है। ये बेनज़ीर भुट्टो साहब ने अपनी किताब में खुद लिखा। तो इससे साबित होता है कि उस दौर में भी तालिबान या जहादी वो ये चाहते थे कि उनको कश्मीरियों की मदद करने दी जाए, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने इसको तस्लीम नहीं किया और उन्होंने ये कहा कि ये रूस को भी जो मार के आ रहे हैं ये कोई जहादियों का कारनामा नहीं है, ये इंटरनेशनल हालात ऐसे हो गए थे कि रूस मर गया, वरना मैं इन नाराबाजियों के ऊपर यकीन नहीं करती। बेनज़ीर भुट्टो साहब ने फरमाया था, अपनी किताब में लिखा है। फिर एक और सफ़े पे उन्होंने एक और चीज़ लिखी कश्मीर के हवाले से, मैं चाहता हूँ आपको यहाँ सुना दूँ। आप उससे इत्तफाक कर सकते हैं, आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उन्होंने लिखा, मेरे दौरे हुकूमत में मुझे जनरल हेडक्वार्टर GHQ में सिक्योरिटी के बारे में ब्रीफिंग के लिए दावत दी गई। डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो बाद में चीफ ऑफ स्टाफ और सदर मुमलिकत बने, उन्होंने ब्रीफिंग दी। इस ब्रीफिंग में एक मरतबा फिर दोहराया गया कि पाकिस्तान श्रीनगर पर जो भारत के पास कश्मीर है वहाँ श्रीनगर पर कब्ज़ा कैसे करेगा। मुशर्रफ के आखिरी अल्फाज के मुताबिक जंग बंदी हो जाएगी जबकि श्रीनगर पाकिस्तान के कब्ज़े में होगा। इसके बाद क्या होगा, मैंने सवाल किया। वो मेरे सवाल पर परेशान होकर कहने लगा, अगला कदम ये होगा कि पाकिस्तान का झंडा श्रीनगर की पार्लियामेंट पर लहरा रहा होगा। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने सवाल किया, आप अक़वाम मुत्तहिदा का दौरा करेंगी और उन्हें बताएंगी कि श्रीनगर पर पाकिस्तान का कब्ज़ा है। मैंने फिर पूछा, और फिर क्या होगा। मुझे महसूस हुआ कि जनरल मुशर्रफ ऐसे सवालात के जवाब के लिए तैयार नहीं थे। वो घबरा गया। उसने कहा, आप उन्हें दुनिया के नक्शे में तब्दीली के लिए कहेंगी और नए जुग्राफियाई हक़ाइक़ को तस्लीम करने पर तवज्जो दिलाएंगी। और क्या आप जानते हैं अक़वाम मुत्तहिदा मुझे क्या बताएगी। मैंने जनरल मुशर्रफ की आंखों में झांकते हुए पूछा। कमरे का माहौल संजीदा हो गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरे साथ खामोशी से बैठा हुआ था। मैंने ज़ोर देकर कहा कि सलामती कौंसिल हमारे ख़िलाफ़ मज़म्मत की करारदाद पास करेगी और हमें श्रीनगर से वापसी का मुतालबा करेगी। हमें अपनी कोशिशों का कोई सिला नहीं मिलेगा, बल्कि बेचारगी और तन्हाई हमारा मुकद्दर होगी। इसके बाद मैं मीटिंग का इख्तिताम कर दिया। मैंने ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा का मौक़िफ़ था। और इंडियन आर्मी चीफ़ का डर ठीक है, अगर अफ़गानिस्तान के अंदर से गैर मुल्की फ़ौजें निकली हैं और तालिबान ने कंट्रोल कर लिया और वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत बनी और अमन आ गया, तो बहुत मुमकिन है कि वो कश्मीरी मुजाहिदीन को सपोर्ट देने की कोशिश करें। उस वक्त पाकिस्तान की पॉलिसी पे डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान क्या चाहता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।